बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप भूल जाएंगे कि कल इजराइल में कयामत खेज रात थी। और कल जो हुआ है इजराइल में, और जो खास तौर पर समंदरों में हुआ है, ये आप समझ लें अब तक का सबसे खतरनाक हमला था। और किसी को नहीं पता कि कौन से नए मिसाइल का टेस्ट किया गया है, एक ऐसे नए मिसाइल का टेस्ट किया गया है जिसने पूरे के पूरे रीजन में सारी की सारी तबाही मचा दी है। और अमेरिका से लेकर इसराइल, यूरोप तक कल सारे हैरान थे कि यमन के हाथ में कुछ ऐसे मिसाइल आ गए हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि इतनी तबाही उन्होंने की है कि शायद अब अमेरिका का 15 अरब डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर हो, वॉरशिप्स हो, इनकी F-35 जो उस पर मौजूद है, अब कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन जो तबाही उन्होंने कर दी है वो आज से पहले कभी नहीं। पूरे इसराइल में खौफ की फिजा इस वक्त ये फैल गई है कि अब हम इनका करेंगे, या तो आपको फिर इनके खिलाफ बड़ी जंग करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी जंग, वो फिर भी हारने नहीं वाले। अभी की सूरत हाल है कि या तो आप ये जंग बंद कर दे, वरना जो कल रात को हो गया है वो आप सबसे पहले देखिए। आप जरा ये मनाजिर देखिए, ये गजा के मनाजिर नहीं है, ये इजराइल के मनाजिर हैं। कल रात को जब लोग सो रहे थे तो वहां से जो रॉकेट्स आकर मारे गए हैं 50 के करीब। लेकिन जो उन्होंने तबाही की है, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि लिबनान से जो हमला हो रहा है उसमें वो डायरेक्टली हिट कर रहे हैं, यानी अब बिल्डिंग्स को, यानी जो सिविलियन और सारा कुछ। आप जरा तबाही का वॉल्यूम चेक करें, यानी इतनी खतरनाक लेवल पर तबाही हो रही है कि ये जो फायर फाइटर्स आए हुए हैं, हर तरफ आग लगी हुई है, जंगलात जल रहे हैं, घर के घर तबाह हो रहे हैं। ये वो इलाके हैं जो गालिबन इन्होंने, यानी आप सोच लें कि खाली करवाए हुए हैं। अब ये वो असल में इलाके थे जो लिबनान के इलाके हुआ करते थे किसी दौर के अंदर। तो लिबनान के इलाके थे, शाम के इलाके थे। इन्होंने काम ये किया कि उन इलाकों पर चुके कब्जा कर लिया, इनको ले लिया। वो जंगलात में थे, इन्होंने वहां पर जाकर उनको बसाया और तमाम चीजें की। अब असल में सीन ये हुआ है कि पिछली जंग में काफी अरसे में ये सीन देखने को मिला कि इसराइल ने ज्यादातर जो हमला किया वो था सिविलियन आबादी के ऊपर, चाहे वो गजा में हो, लिबनान में किसी जगह पर हो। ये लोग अब करने क्या जा रहे हैं, फवाद शुक्र के हमले के बाद इन्होंने भी काम ये किया है कि उनकी सिविलियन जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर हमले शुरू कर दिए। और वहां पर सबसे बड़ा मसला ये है कि आयरन डोम तो बिल्कुल नाकाम हो गया। इवन कि ऐसी भी सूरत हाल सामने आई है कि आयरन डोम, यानी आप ये सोचे कि ये असल में दो तीन काम करें, एक तो हमला भी करते, दूसरा आयरन डोम जब अपना मिसाइल मारता है तो वो रिवर्स हो जाता है। ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। थोड़ा बहुत एरर होता है, लेकिन वो बजाय रोकने के वो रिवर्स होकर अपने ही लोगों पर आकर गिर पड़ता है। ये वहां पर एक सबसे बड़ा मसला है। अब घर तबाह हो रहे हैं, बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, और इजराइल शोर मचा रहा है। वो कह रहा है कि देखो जी, ये मेरे घरों को, लोगों को, सिविलियन को, और यहाँ पर जाकर मारे हैं। लोग उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपका डिफेंस सिस्टम क्या काम कर रहा है, यानी हमारी रातें कयामत खेज गुजर रही हैं। अब आप ये सोचें, आप इसका अंदाजा लगा ले वॉल्यूम का, कि जंगलात में आग लग गई है, घरों के ऊपर आकर मिसाइल गिर रहे हैं, रॉकेट्स गिर रहे हैं। ये तो मामला एक तरफ था। अब दूसरा जरा सिनेरियो देखे। आज से पहले कभी पूरी जिंदगी में जब से ये हमले हुए हैं, इतने क्लियर मनाजिर कभी भी यमन ने जारी नहीं किए जो अब ही है जारी किए हैं। आप जरा देखिए, इसराइल और इसराइल से बिलोंग जितने भी शिप्स हैं, आप जरा उनकी तबाही का वॉल्यूम देखिए। आपने जंग में भी इतनी तबाही नहीं देखी होगी जितना ये है। यानी फिजा में आग के शोले इस तरह जा रहे हैं, इतनी तबाही हुई है कि यहाँ पर चाहे कोई ऑयल कंटेनर हो, ऑयल टैंकर हो, कमर्शियल शिप हो, कुछ भी हो। हुआ ये है कि यमन ने कुछ नए मिसाइल और ये चीज़ें टेस्ट किया। अब इसराइल को ये बात अच्छी तरह पता, उनको ये समझ आ रही है, वो ये समझ रहे हैं कि हमने आज से पहले इनकी तबाही देखी थी। ये छोटे से कोई मिसाइल मारते थे तो हमारा एक आधा हिस्सा, आगे वाला पीछे वाला तबाह हो जाता था, फिर भी वो अपनी डेस्टिनेशन को चले जाते थे। ये ज़हन में रखिएगा, वो वहां से गुजर रहे होते थे तो वो अपनी डेस्टिनेशन को चले जाते थे, तबाही के बावजूद भी वो चलता रहता था। अब जो हमला होता है वो पूरे का पूरा, यानी छलांग मारता है क्रू। यानी एक ऐसा हमला होता है कि जिसमें जितने क्रू मेंबर्स होते हैं, 25 हैं, इंडियंस हैं, फिलिपीनी हैं, वो सारे जंप मारते हैं। यानी उनको ना बात करने का मौका है, ना उनको ये पता चल रहा है कि बॉट्स आ रही हैं, ना उनको ये पता चल रहा है कि कम्युनिकेट करना है, हमने पीछे बताना है कि भाई ये हमला होने वाला है, इसको रोको, बचाओ।
वो सीधा समुद्रों में जंप लगाते हैं। ना उनके पास इतना टाइम होता है कि वो कोई सामान अपना इकट्ठा कर सके, ना कॉल कर सके, बस वो डिस्ट्रेस कॉल देते हैं और उसके बाद वो यहाँ से भागते हैं। आप बताइए, कयामत खेज मनाजिर हैं ये। अगर आप उस शिप के ऊपर बैठे हों और चला रहे हों और आपको पता ये चले कि भाई हम यहाँ से गुजर, हम पर हमला होने वाला है, और आपको वार्निंग दी जाए एक, तो ये असल में पहले हमला करने से पहले वार्न करते कि आप यहाँ से मूव कर जाएं। एक दफा, दो दफा, देन उसके बाद तीसरी दफा हमला करते हैं। अब इस दफा जो हमला हुआ है वो किसी को समझ नहीं आ पा रही कि बॉट से हुआ है। ये कह रहे हैं जी कश्तियों से हुआ है, जैसे आप मनाजिर देख सकते हैं, बॉट से हुआ है, छोटी सी कश्तियां हैं, या ये जो मिसाइल है ये इन्होंने नए तर्ज के कहीं से मिसाइल ली है। अब ये बात तो तय है कि या तो ईरान ने इनको दिए हैं या रूस ने उनको दिए। गालिबन जो इम्कान नजर आ रहा है अब तक का, ये ईरान से ज्यादा रूस के मिसाइल है, और रूस के अगर मिसाइल हैं तो अमेरिका की खैर नहीं है। अब अगला सिनेरियो जो बनने वाला है, देखिए ये डिफेंस सिस्टम सारे फेल हो गए, अमेरिका की नेवी मौजूद है यहाँ पर, या तो हो कि आप ये कहें नहीं मौजूद है, तो बचाने के लिए क्यों नहीं आ रही? अब बताइए ना, यूरोप पूरे का पूरा खड़ा हुआ है इनके साथ, यूरोप के नेटो पूरी फोर्सेस कहाँ है उनके पास। अब आप और हम अगर एक सवाल उठाते हैं तो पूरा वर्ल्ड ये सवाल उठा रहा है, जो असल में अमेरिका को टैक्स देते हैं, यूरोप को देते हैं, कि यार आप एक बात बताएं, आपने नेवी के इतने इतने बड़े सब कुछ वॉरशिप रखे हुए हैं, आप एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आ रहे हैं, तो आप बचाते क्यों नहीं है वहां पर जाकर? या आप बॉट्स को क्यों नहीं तबाह कर पा रहे? या आप इनको मार क्यों नहीं रहे? वो सवाल पूछ रहे हैं अमेरिका के पास जिसका कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं क्या जवाब दें जब एक चीज आपके रडार पर आ ही नहीं रही, डिटेक्ट ही नहीं हो रही, आपको नजर ही नहीं आ रही, फिर उसके बाद आप उसको तबाह करते हैं, पता ही नहीं चल रहा। ड्रोन आ रहा है तो आप, यानी अब हाथ से तो रोकना नहीं है, रेडार सिस्टम से ही रोकना है। ना ड्रोन रुक पा रहा है, ना छोटे मिसाइल रुक पा रहे हैं, ना हमला रुक पा रहा है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है, इंडिया को ये कॉल करते हैं कि आप रेस्क्यू करने के लिए, वो भी नहीं कर पा रहे। अब मसला ये है कि पहले होता था कि आपने शिप तबाह किया, शिप का एक हिस्सा तबाह होता था और थोड़ा सा आग लगी और उसके बाद उसको बुझा दी। अब तो ये तबाही हुई, आप बताएं इस शिप के ऊपर कोई बैठेगा? यानी आप खुद बताइए, ये ऑयल टैंकर जो है ये इस तरह तबाह होगा तो कौन सा बेवकूफ इंसान है जो इसके ऊपर बैठा रहेगा? वो तो सारे वहां पर जंप लगाते हैं, और जंप लगाकर अपनी जानें बचाना ये कोई आसान काम है? सो इस सारी सूरत हाल के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस करनी बंद कर दी। वो कहते हैं हम तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, आपकी क्लेम भरते भरते हम अपने क्लेम, यानी हमारी तो हड्डियों में बैठ गया जाकर ये यमन के लोग। अब इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मसला और परेशानी है अमेरिका को, वो ये हो गई है कि कौन से मिसाइल इनके पास आ गए हैं। ये तो वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को नहीं छोड़ने वाले। देखिए उन्होंने एक बात जो कही है वो सबसे खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा हमला करने जा रहे हैं जिससे दर्द इतनी ज्यादा होगी, इतना पेनफुल होगा, इतनी तकलीफ आपको होगी कि इस्माइल हानिया का हमने बदला जब लेंगे तो दुनिया को पता चलेगा कि आपने किसी जगह जाकर कोई बंदा मारा था। अभी ये कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये तो समझ लिया आपका गोल्डन पीरियड चल रहा था, यानी ये तो आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। अगर ये गोल्डन पीरियड है तो फिर आप सोचें कि वर्ष क्या होता है। सो इस सूरत हाल में अब वो कह रहे हैं कि हम मारने जा रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, पुतिन ने बड़ा सीधा सा काम किया है। ये लड़ाई अब चल रही है उरूज पर, वो बेवकूफ़ तो इतना है नहीं। उन्होंने यमन के हौसियों के साथ डील फाइनलाइज की है कि आपको ये हम हथियार दे रहे हैं, आपने अमेरिका को छोड़ना नहीं है। और आगे जो डील हुई है उसमें ये नहीं उन्होंने कहा कि जी हमने से अमेरिका को, उन्होंने कहा जी हमने किसी को नहीं छोड़ा, आप हमें टेक्नोलॉजी दे। अब आप ये सोचे ना कि यूक्रेन से हमला हो रहा है, रूस के अंदर तक, अंदर डीप इनसाइड टेरिटरी में जाकर हमला हो रहा है, तो अगला चुप करके बैठा रहेगा? अगले ने काम नहीं करना। उसके बाद ऐसे मिसाइल अब इनको दे दिया, अब इनके हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई, इनको कोई पकड़ नहीं सकता। यानी आप सोचे ना कि क्या हशर उन्होंने कर दिया है कि आसमान पर आपको लगे, एक शख्स नहीं पूरा क्रू वहां पर बैठे, उनको लगे यार हमारे लिए तो क्यामत आ गई, जो शख्स इस दुनिया से रुखसत होने वाला है, क्यामत तो उसके लिए आ ही गई है। सो अब इजराइल को आप बताइए कि कौन सपोर्ट कर सकता है? इजराइल को ये बात समझ आ गई है कि यूरोप इसको रोकने में नाकाम रहा है, अमेरिका नाकाम रहा है। आप एक सिंपल सी बात बता दें, किसी जंग को 325 दिन हो जाए और हमले लगातार हो रहे हैं, आप इसको रोक नहीं पा रहे, और ये जो सीरीज हुई है अब हमलों की, ये इससे ज्यादा अब खतरनाक होंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम, इन्होंने किया क्या है, इन्होंने किया टेस्ट इसको। ये मिसाइल नहीं थे, ये कोई अजीबोगरीब चीज उन्होंने हमला की है और ये टेस्ट किया है। अब सोचे एक मिनट के लिए, अगर यहां पर बॉट्स डिटेक्ट नहीं हो रही, यहां मिसाइल नहीं रुक रहे, तो क्या हाइफा में जाकर रुकेंगे, या वो इजराइल की साइड पर जो जा रहे हैं अब रुकेंगे? अब वो वहां पर जाने वाले, यहां टेस्ट किया, वहां उन्होंने फिल्म चलानी है। सो अब इसराइल को अपने ऊपर ये जो लिबनान ने हमला किया उससे ज्यादा खतरनाक ये हमला लग रहा है। उसकी वजह यह है
कि वो तो चले उसको वो मैनेज कर रहे हैं, गिर रहा है, चले जो भी है वो खुद ही करें। यहाँ तो वो कुछ नहीं करें, और ये यहाँ से होकर जो वहाँ तक जाएंगे, जाकर वहाँ पर जाकर करेंगे कि यहाँ नहीं रडार पर डिटेक्ट हो रहा तो वहाँ कैसे होगा। सो अब जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो अब तक के सबसे ज़्यादा खतरनाक ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन है कि कहानी और रुख इस वक्त ये बता रहा है कि चीज़ें काफ़ी हद तक इस वक्त ख़राब हुई पड़ी हैं, और आने वाले वक्त में मामलात ये बता रहे हैं कि इजराइल जिस जंग को फेस करने के लिए जा रहा है, अमेरिका ने इनको कहा था कि 13 फ्रंट्स आप फेस करने के लिए जा रहे हैं, और ये बेसिकली जो फ्रंट्स होंगे ये बड़े खतरनाक है। उन्होंने कहा कि आप इस सारे सिनेरियो में अच्छी तरह ये बात समझ लें कि ये जो फ्रंट्स हैं ये बड़े तबाहकुन होंगे, हम आपको नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने बात नहीं सुनी। अब जंग उनके सर पर खड़ी है, अब इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।